हेलो दोस्तों, मैं जगन्नाथ आपको मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस नया वीडियो में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सीएससी में एक नया बम वाला प्रोजेक्ट आ गया है। मेडिका बाज़ार में हम लोग वीएलई का रोल क्या है, हम लोग वीएलई क्या कर सकते हैं और क्या क्या काम इसमें होता है, आज सब कुछ जानेंगे। ये जो है वो B2B का सर्विस है, इसका मतलब बिजनेस टू बिजनेस है। तो इसमें हम लोग रूरल में सीएससी वीएलई इसमें कैसे काम करते हैं, आओ जानते हैं इसके बारे में थोड़ा ट्रेनिंग। एक तो मेडिका बाजार की वजह से वीएलई का वहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जो पहले हॉस्पिटल्स को जो चीज़ें आसानी से नहीं मिलती थी वो वीएलई की वजह से उनको आसानी से मिल जाती है। और दूसरा, वीएलई को इसके थ्रू को एक कमीशन कमाने का और एक आमदनी का जरिया बन जाता है, जो मेडिका बाजार हर सेल के ऊपर वीएलई को देता है। तो ये दोनों फायदे हो जाते हैं। और इसकी वजह से, क्योंकि ये सारा प्रोसेस एकदम किफायती होता है, उसकी वजह से सस्ता बनता है वो क्लिनिक या लैब, उसकी वजह से ऑब्वियसली पेशेंट की भी जो सर्विसेज होंगी या उसका पेशेंट जो बिल भरता है हॉस्पिटल में वो इक्विपमेंट यूज करने के लिए, तो वो सस्ता होता है। तो अल्टीमेटली पेशेंट को भी फायदा होता है। पर ये क्योंकि हम पेशेंट्स को बेचते नहीं, हम सिर्फ हॉस्पिटल, क्लिनिक या केमिस्ट शॉप वगैरह को, लैब को बेचते हैं वीएलई के थ्रू, तो उसको B2B सर्विस कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस सर्विस कहा जाता है। और जहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट इन्वॉल्व हो जाता है उसको B2C कहा जाता है। जो वो हम नहीं करते, हम B2B करते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी जैसे फार्मेसी लाइसेंस लगते हैं या शॉप लाइसेंस लगते हैं, ये सारी चीजें लगती हैं जो हम फिर वीएलई के थ्रू हम लोग आगे करते हैं। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप नेक्स्ट स्लाइड में जाइए प्लीज, जो पीपीटी चला रहे हैं। हाँ, तो ये अगर आप स्लाइड देखोगे तो ये एक आपको एक सारांश में बताएगा कि मेडिका बाजार किस तरीके की वैल्यू एडिशन वीएलई द्वारा हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब्स को पहुंचाता है। पहला, हम लोग इंडिया के सबसे बड़े B2B प्लेटफॉर्म हैं, जहां पे हमारे पास आप मन चाही जो भी इक्विपमेंट, मेडिसिन, लैब रिएजेंट, बेड, आईवी स्टैंड, आप कुछ भी, ईसीजी मशीन, आप कुछ भी सोच ले, अलग अलग ब्रांड के लाखों ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप सर्च कर सकते हो, उसमें से काफी चीजें आप डायरेक्ट भी बाय कर सकते हो और काफी चीजें आप हमको इंक्वायरी भेज सकते हो और हम आपको फिर कोटेशन देके उसको आपके थ्रू सेल करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इंडिया के सबसे बड़े B2B प्लेटफॉर्म हैं। आप ऐसा सोच लो कि जैसे हम मेडिकल सामान का एक अमेज़न है, जहां पे आप कुछ भी सोचो हम आपको दिलवा सकते हैं। दूसरा, हमारा जो प्रेजेंस है, हम मौजूद हैं हर क्षेत्र, हर कोने कोने में भारत में मौजूद है। 20,000 से ज्यादा पिन कोड हम सर्विस करते हैं, 30 से ज्यादा लोकेशन में हमारे वेयर हाउसेज हैं। तो ज्यादातर हर वीएलई के नजदीक थोड़े ही डिस्टेंस में हमारे वेयर हाउसेज होते हैं, जिसकी वजह से टाइम पे सामान पहुंचाना, उनको जल्द से जल्द सामान लेके देना, और स्पेशली जैसे मेडिसिन या वैक्सीन वगैरह चीजें होती है उसको कोल्ड चेन लगता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब 4 डिग्री 8 डिग्री के अंदर के टेम्परेचर होते हैं। तो वो हमारे वैन्स के अंदर वो सारे टेम्परेचर की साधन होती है, फ्रिज जैसी चीजें होती है अंदर, कोल्ड स्टोरेज होता है, और वो कॉन्स्टेंटली वो टेम्परेचर होता है डिपेंडिंग आप क्या बाय करते हो। जैसे अगर आपने कोई हॉस्पिटल के लिए या केमिस्ट शॉप के लिए वैक्सीन अगर ऑर्डर किए हमारे थ्रू, हर टाइप के वैक्सीन हमारे पास मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कोल्ड चेन के थ्रू आते हैं। कुछ दवाइयों को भी कोल्ड चेन लगता है, वो हमारे थ्रू आते हैं। तो नजदीक वेयर हाउस होने की वजह से वो कोल्ड चेन अच्छे से मेंटेन होता है और आप सबको मिलता है। उसके अलावा जो भी आपको हॉस्पिटल, क्लिनिक के लिए सामान चाहिए होता है हम आपको दे सकते हैं। दूसरा हमारा एमबीगो है। एमबीगो एक जोमेटो या आपने स्विगी के अगर राइडर्स देखे होंगे तो वैसे ही हमारे राइडर्स हैं, जो हर एक दो घंटे के अंदर सामान, जो भी नजदीकी हॉस्पिटल या क्लिनिक के साथ हमने टाइप किया हुआ है, ऑलरेडी हमें पता है उनको हर रोज क्या चीजें चाहिए होती है, वो हम उनको हर 1-2 घंटे, 2-4 घंटे में पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि हमको पता होता है क्या चीजें चाहिए होती है। और ये एक बहुत अच्छी चीज होती है, उसमें वीएलई का भी नाम बढ़ता है, क्योंकि उनकी वजह से एक बार वो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हॉस्पिटल का वीएलई के थ्रू, तो हमको पहले ही पता होता है कि कौन सी चीज क्या टाइम पे हमको पहुंचानी है। फिर हमारे पास इनोवेटिव प्रोडक्ट है, कोई एकदम
बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी, ये करोड़ों में है। आप ये सोचो कि छोटे से छोटे परसेंटेज की जो आप कमीशन की बात करते हो, अगर आपकी वजह से आपको पता है कि आयुष्मान भारत का कोई एक हॉस्पिटल आ रहा है, उसके अंदर सीटी की जरूरत है, एमआरआई की जरूरत है, या कोई दूसरा भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल आ रहा है 40 बेड 50 बेड, ऑन एन एवरेज वहां पे 2-3 करोड़ का तो सामान लगता ही है। और अगर उसने सेट सीटी एमआरआई पेट कर लिया तो 10-15-20 करोड़ का सामान लगता है। आप अपने आप को छोटा मत समझो, आप अपने आप को ऐसे मत समझो कि आप कभी भी सीटी स्कैन नहीं बिकवा सकते हो। आप ये सोचो कि आपको छोटा से छोटा परसेंटेज कमीशन में भी आप क्या काम कर सकते हो। और कमीशन के अलावा ये जब भी हो जाता है तो आपकी वजह से वहां पे वो विलेज में या वो गांव में या वो डिस्ट्रिक्ट में आपकी वजह से वो इतना बड़ा इक्विपमेंट या इतने अच्छा हॉस्पिटल सेटअप बन सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। फिर एमजीपीएस और ओटी सोल्यूशन का ये मतलब होता है कि हॉस्पिटल बनने के टाइम पे उनको ऑक्सीजन की गैस लाइन वगैरह भी लगानी होती है, जो आपने कोविड के टाइम पे एक्सपीरियंस किया होगा। ऑक्सीजन के गैस लाइंस वगैरह की काफी दिक्कत हुई थी, हमने उसके अंदर काफी काम किया है। हॉस्पिटल बनाने के टाइम पे स्टार्टिंग में गैस लाइन ओटी सब बनाना होता है तो वो भी हम सेटअप करके देते हैं। तो ऐसा नहीं हम सिर्फ सामान देते हैं, आपको ऐसा लगता है आपके आसपास में कोई नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी को भी ये गैस लाइंस वगैरह भी लगानी है ऑक्सीजन की, वो उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। फिर दूसरा बात यह है कि एक बार आपने सामान ले लिया, फिर उसके बाद क्या, तो बहुत बार ये कंप्लेन आती है लोगों की कि हमने सामान तो ले लिया मगर उसकी सर्विस हमें अच्छी नहीं मिलती। और आपने सुना होगा करोड़ों रुपए का सामान, लाखों रुपए सामान लेने के बाद भी ऐसे कोने में पड़ी रहती है चीजें, क्योंकि उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए शायद कोई बायोमेडिकल इंजीनियर नहीं होता है या उसको चलाने के लिए कोई अच्छा टेक्नीशियन नहीं होता। तो वो सपोर्ट भी हम देते हैं, जहाँ पे हम टाइम टू टाइम उसका अच्छे से मेंटेनेंस करें, आपको आके ट्रेनिंग दें कि जिस तरह से वो चले। और आपके कोई पुराने इक्विपमेंट भी हो, अगर वो चलते हैं तो हम उसका रिव्यू करके वो भी हम उसका कॉन्ट्रैक्ट करके आपको कर सकते हैं कि हम उसको भी मेंटेन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा साधन है, जो सुविधा है, जो हॉस्पिटल्स को काम आती है। उनके काफी इक्विपमेंट ऐसे कोने में पड़े रहते हैं क्योंकि उनको मेंटेनेंस नहीं करना आता है, तो ये हम उसमें सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ी चीज ये है जो हम काफी हॉस्पिटल्स को देते हैं कि उनको ये पता नहीं होता है कि कौन सी उनकी मेडिकल की सामान, दवाइयाँ या जो भी है वो कभी खत्म हो जाते हैं, कभी तो एक्सपायर हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने शायद ज्यादा खरीदा हो या कभी कभी उन्होंने कम खरीदा हो। तो जब इस टाइम पे उसकी जरूरत पड़ती है तो वो टाइम पे ले नहीं पाते हैं। तो वो एक सॉफ्टवेयर हम लोग डाल देते हैं जो हमारा पेटेंटेड सॉफ्टवेयर है, उसको विजी बोलते हैं। उससे उनको एकदम पता लग जाता है कि अगले दिन उनको क्या सामान लगने वाला है, अगले महीने क्या सामान लगने वाला है, और वहां से वो डायरेक्ट मेडिकल बाजार को भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसकी वजह से उनका स्टॉक आउट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, उनका एक्सपायरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, उनको ज्यादा इन्वेंट्री भी नहीं रखनी पड़ती और हम उनके लिए वो सब चीजें रखते हैं। तो ये काफी एक बड़ा बचत का एक सॉफ्टवेयर है जो हमने बनाया है। फिर एक लास्ट है कि कुछ नर्सिंग होम्स, क्लिनिक, हॉस्पिटल को अगर उनको खरीदने के ज्यादा पैसे नहीं है, उसकी भी फाइनेंसिंग ऑप्शंस हम आपको कर देते हैं। तो ये हमारा एक सर्विस का पूरा जो एक सर्कल है, ये पूरा हम उसको 360 डिग्रीज के अंदर उसको हम सॉल्व करते हैं कि आप डॉक्टर को बोल सकते हो ठीक है आपको पैसे कम पड़ रहे हैं कोई चीज खरीदने के लिए, आप हमको बताओ, हम उनका पेपर वर्क करके हम खुद एनबीएफसीज या क्रेडिट कार्ड या अपना क्रेडिट कंपनीज या बैंक्स के थ्रू बात करते हो, हमसे जुड़े हुए काफी ये कंपनीज जुड़ी हुई हैं और उनको हम ये उनसे कनेक्ट करवा देते हैं और हमारे थ्रू जितनी जल्दी हो सके उनको फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी मिल जाता है। तो इस तरह से ये रियली हर चीज एक क्लिनिक, हॉस्पिटल, लैब, केमिस्ट का जुड़ सकते हैं और